हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू वाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट नंबर 3 जो है आज हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उन क्वेश्चंस के ऊपर जो कि पैरामेट्रिक फंक्शंस के बेस पर पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चनों की सीरीज को स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए। और स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले लेक्चर्स और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको जल्दी से मिल सके और आप उनकी प्रैक्टिस करके पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के सीरीज का, आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन करने से पहले बच्चों मैं आपको थोड़ा सा पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में बता देता हूँ। पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, तो हम ये अभी तक हमें पता है डिफरेंशिएशन में बच्चों हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? डी वाई बाई डी एक्स को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब डी वाई बाई डी एक्स को हम एक्स और वाई के अलावा एक थर्ड वेरिएबल की हेल्प से हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे और उसी थर्ड वेरिएबल को पैरामीटर कहा जाता है और उसकी अपनी एक फॉर्म होती है। इससे पहले वाले जो मैंने पार्ट 2 इसका कराया था उस वाले सीरीज में मैंने एक क्वेश्चन पैरामेट्रिक फंक्शन का करवाया है और उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया है। तो आज भी मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देता हूं ताकि चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर रहे और आपको सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए बच्चों। ठीक है, तो देखो क्या है, अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करते हैं बच्चों तो हम यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्स है, वाई है और बच्चों एक थर्ड आपको यहाँ पर वेरिएबल दिख रहा है थीटा। तो ये थर्ड वेरिएबल जो है ये आपका होता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों पैरामीटर। क्या बोलते हैं? इसको हम पैरामीटर कहते हैं। और इसकी अपनी एक पैरामेट्रिक फॉर्म होती है जिसको हम डी वाई बाई डी एक्स जिसकी मदद से निकालते हैं। और डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? एक बार y का हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इस वेरिएबल यानी कि इस पैरामीटर थीटा के रिस्पेक्ट में, एक बार x का डेरिवेटिव करते हैं इसके रिस्पेक्ट में और दोनों को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने से आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाता है और इसी को हम बोलते हैं बच्चों आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म होती है और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। पहला क्वेश्चन जो कि सीरीज का आपको पता है क्वेश्चन नंबर 22 आपका है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन कहता है बच्चों, आपको दिया है x बराबर में a sec क्यूब थीटा दिख रहा है और y दिया आपको क्या a tan क्यूब थीटा। आपको पता है कि इसमें मैंने बताया कि आपका पैरामीटर क्या बच्चों, थर्ड वेरिएबल थीटा है, तो इसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और जब डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा तो हम थीटा की जगह पर क्या पुट कर देंगे, पाई बाय 3 करेंगे, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमें दिया है बच्चों x बराबर क्या है, a sec क्यूब थीटा। तो हमने क्या किया, इसका किया है डिफरेंशिएट ना, डिफरेंशिएट किया है इसका किसके रिस्पेक्ट बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट। क्या लिखा जाएगा, x का डेरिवेटिव हुआ है विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर थीटा के रिस्पेक्ट में। तो a तो बच्चों कांस्टेंट है, यहाँ पर देखो sec क्यूब है तो पावर आगे और पावर में से हम लोग क्या करेंगे, एक लेस करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। अब पावर का तो हो गया, अब sec का दोबारा करेंगे तो sec थीटा का डेरिवेटिव होगा sec थीटा इंटू टेन थीटा। क्या होगा बेटा, sec थीटा इंटू टेन थीटा। तो जो हम dx बाई डी थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा, 3a sec क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर है, यहाँ पावर 1 है तो sec क्यूब थीटा और इंटू में आपका आएगा बच्चों टेन थीटा। ठीक है, अब ये आपका क्या आ चुका है, ये आपका आ गया है dx बाई डी थीटा। y का भी करेंगे सेम ऐसा ही, y आपको दे रखा है a टेन क्यूब थीटा, a टेन क्यूब थीटा। इसका भी डिफ्रेंशिएट किया, इसका भी डिफ्रेंशिएट किया बच्चों विद रिस्पेक्ट टू थीटा के। ध्यान से समझना है, बाद में रोते रहोगे। डी वाई बाई डी थीटा ए क्या है, और यहाँ पर देखो पावर 3 है तो पावर आगे, पावर में से एक लेस कर दिया स्क्वायर और टेन थीटा का दोबारा किया तो ये आया बच्चों आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो पूरा क्या बना, 3a टेन स्क्वायर थीटा
और sec स्क्वायर थीटा, ये मेरा आ गया dy बाई डी थीटा। अब मुझे dy बाई dx निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या आती है, पैरामेट्रिक फॉर्म आती है। तो हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म। और पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है बताया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू होता है dy बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी थीटा। dy बाई डी थीटा की वैल्यू बताओ, ये रही dy बाई डी थीटा, ये नीचे है और dx बाई डी थीटा ऊपर है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपका क्या है, ये आपका है 3a tan स्क्वायर थीटा और साथ बच्चों sec स्क्वायर थीटा, ये है ना, यहाँ पे देखो नीचे क्या 3a tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा। dy बाई डी थीटा हमने पुट कर दिया। अब बारी आती है dx बाई डी थीटा, क्या है 3a sec क्यूब थीटा, 3a sec क्यूब थीटा और साथ में आपको दिया है tan थीटा, 3a sec क्यूब थीटा और साथ में tan थीटा। जो कैंसिल है कैंसिल करो, 3a से 3a कैंसिल, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, tan थीटा से एक tan स्क्वायर थीटा कैंसिल। तो आपको मिला है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू आपका आया है बच्चों tan थीटा। तो आपको क्या निकालना है, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, किस पर, जब थीटा इक्वल्स टू आपको दिया है पाई बाय 3, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3। तो इसका मतलब आपका आ जाएगा 10 पाई बाय 3, 10 पाई बाय 3 माने 1060 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हो और ये भी ठीक है। 1060 की वैल्यू होती है बच्चों √3। तो फाइनल आंसर आपका आया dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, √3। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो बिल्कुल एकदम दिमाग में रखना, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल एकदम इजी तरीके से आप क्वेश्चनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस वही चीज़ जो हम पीछे सीखते आ रहे हैं वही है, बस एक नया फॉर्म हमने दे दिया पैरामेट्रिक, और हमें पैरामीटर पहचानना कि थर्ड वेरिएबल कौन सा है, उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा बच्चों, ठीक है। आगे चले, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2 और सीरीज का 23 क्वेश्चन क्या है, x बराबर साइन इनवर्स 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। और यहाँ पर बच्चों आपको दे रखा है t, ये 1 माइनस होगा, सॉरी है यहाँ पे प्लस नहीं होगा माइनस होगा। प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आपका -1 अपॉन सॉरी -1 आपको प्रूव करना है। तो पहले बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन में नंबर के हिसाब से आप काम करो। जैसे मान लो आपको x बराबर दिया है साइन इनवर्स 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट इसकी जगह पर 2 tan इनवर्स t भी डाल सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, और डेरिवेटिव कर सकते हो, ठीक। अब ये चीज़ कैसे आती है क्या आती है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान देना, जिन बच्चों को पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता 11th क्लास का, लेकिन थोड़ा पता होना चाहिए, टी की जगह पुट कर देना tan थीटा। तो जब आप पुट करोगे टी की जगह tan थीटा, तो आएगा साइन इनवर्स, है ना, ये क्या बनेगा 2 tan थीटा, और नीचे आएगा बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और मैं बता रहा हूँ जिन बच्चों को आता है डायरेक्ट यहाँ पर 2 tan इनवर्स टी करके भी सॉल्व कर सकते हैं, खाली डेरिवेटिव करना है आपको, ठीक। एक्स बराबर, यहाँ मैं पूरा सिखा रहा हूँ, लेकिन साइन इनवर्स, ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है साइन 2 थीटा का, 11th क्लास में पढ़ा था। साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पढ़ाई नहीं की जिसने वो देख ले, यहाँ पे है ना, ये फॉर्मूला होता है, ये ध्यान देना। तो साइन से साइन इनवर्स यहाँ पे, तो x आपका आएगा 2 थीटा, है ना, और थीटा को यहाँ से रिप्लेस करोगे तो आएगा tan इनवर्स t। यही मैं कह रहा था, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। x बराबर आ गया 2 tan इनवर्स t, पर मेरा काम है हर बच्चे को साथ में लेके चलना, सबका साथ सबका विकास, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हम अगर यहाँ पर डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू, हमें पता है यहाँ पर पैरामीटर कौन है, t है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के। तो t के रिस्पेक्ट में अगर हमने डेरिवेटिव किया बच्चों, तो यार dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज tan इनवर्स t का डेरिवेटिव बताओ। tan इनवर्स t का होगा 1 अपॉन में 1 प्लस में आपका t स्क्वायर, ठीक है। क्या बताया, यहाँ पे
हमने लिखा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू है 2 इंटू में 1 प्लस में टी स्क्वायर। तो आपका ये डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो गया, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू आपका हो गया 2 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अगली चीज देखो, y बराबर आपका है टेन इनवर्स क्या 2t अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर आपका है। तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो देखो ध्यान से, है ना। ठीक है बेटा, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ क्या आएगा, y बराबर हम क्या करेंगे वही पुट कर लेना, पुट किया t बराबर में टेन थीटा, तो यहाँ आया y इक्वल्स टू टेन इनवर्स क्या 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो y बराबर दिख रहा ना बेटा, ठीक है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। y बराबर आया टेन इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है टेन टू थीटा का। क्या होता है बेटा, टेन टू थीटा का फॉर्मूला हमारा होता है। तो यहाँ से अगर हम टेन से टेन को हटा दे तो y बराबर क्या आएगा, y इक्वल्स टू आपका आएगा टू थीटा, और थीटा को फिर रिप्लेस करोगे तो आएगा क्या यहाँ से टेन इनवर्स टी। देखो सेम आया है, ठीक है, सेम आया है। तो हम क्या करेंगे, इसका अगर डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू टी के, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू क्या है आपका यहाँ पे टू टी का क्या आ जाएगा, वन अपॉन में वन प्लस टी स्क्वायर। तो टू अपॉन में आ जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर। तो हम अगर डी वाई बाई डी एक्स निकाले तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी है टू अपॉन में वन प्लस टी स्क्वायर, और ये है बच्चों जो हमने यहाँ के, ये भी क्या आया था, सेम वही आया है। डी एक्स अपॉन डी टी भी आपको दिख रहा है, क्या है आपका टू अपॉन में वन प्लस टी स्क्वायर। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, वन। तो हमारे पास यहाँ पे देखो जो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आपको दे रखा माइनस वन, ये आपका होगा प्लस का वन, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम दिमाग में रखना, जो मैंने आपको बताया इसको ध्यान देना। यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया टू टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो कि साइन टू थीटा होता है, और इस केस में हमने अप्लाई किया टू टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर, जो कि आपका क्या बना बच्चों, यहाँ पे हमने सोल्व किया तो बना टेन टू थीटा, और दोनों का डेरिवेटिव सेम है। तो हमारा आंसर कितना आया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, वन। ये हमें प्रूव करना। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, आपको क्या दिया बच्चों, u बराबर दिया है, क्या दिया है, साइन m cos इनवर्स x। और अगर हम यहाँ पर देखो इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, देखो किसके, हमें क्या करना है, v बराबर ये दिया है, u बराबर ये दिया, आंसर आना डी यू बाई डी वी। इस बार डी यू बाई डी वी लेके आना, इतना प्रूव करना। तो बच्चों हम क्या करेंगे इस केस पे, जरा ध्यान से समझ। ठीक है, हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव किया। जब इसका डेरिवेटिव किया तो हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ देखते हैं उसको देखो पहले। ठीक है, आ रहा था उसमें ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएट किया, इसका डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके बच्चों, एक्स के। तो ये आएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन का बताओ कॉस ना, ये आएगा एम कॉस इनवर्स एक्स। पहले हमने किसका किया बच्चों, हमने पहले साइन का किया है कॉस। अब हम किसका करेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ, देखो मैं डेरिवेटिव कर नहीं रहा अभी, यहाँ लिख रहा हूँ कॉस इनवर्स एक्स। तो ये क्या आएगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, ये आएगा कॉस एम कॉस इनवर्स एक्स इंटू में ये आपका आ जाएगा एम एज इट इज, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान देना। तो पूरा आएगा माइनस का एम कॉस इनवर्स एक्स, और पूरे के अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स की स्क्वायर। ये आपका आया बच्चों डी यू बाई डी एक्स। दोबारा से एक बार फिर बता दूं, साइन का डेरिवेटिव कॉस,
ये एज इट इज इसका दोबारा करना है। तो ये एज इट इज रखा, यहाँ m कांस्टेंट, कॉस इनवर्स का x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस आगे ले आए, कॉस इनवर्स है ऊपर, और नीचे वाला क्या हुआ बच्चों, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही हम सेकंड वाला भी करेंगे, जो कि हमको दिया है b बराबर m, है ना। b बराबर क्या है, cos m साइन इनवर्स x, cos m साइन इनवर्स x ये दिया है। तो वही डिफ्रेंशिएट किया बच्चों, किसके, विद रिस्पेक्ट टू x के। तो ये आया dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये एज इट इज, है ना, बिल्कुल समझो ध्यान से, ये एज इट इज इनटू में हम करेंगे d बाई डी एक्स m साइन इनवर्स x का दोबारा करेंगे बच्चों। तो क्या आएगा, dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का साइन m साइन इनवर्स x, और इसका m कांस्टेंट, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स। तो dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस का m साइन इनवर्स x, और नीचे आपका आ गया बच्चों क्या, √1 माइनस एक्स। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है du अपॉन में क्या, du अपॉन में dv इज इक्वल्स टू, ये चीज आपको प्रूव करनी है, √1 माइनस में u स्क्वायर जो आपको दे रखा है, ये प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला यहाँ लिखेंगे du बाई dv। du बाई dv के लिए आप du बाई dx की वैल्यू जो आपको दे रखी है क्या है, माइनस का m cos, ब्रैकेट में m यहाँ दिख रहा है, ब्रैकेट में क्या है, m cos इनवर्स x, m cos इनवर्स x अपॉन में क्या है, √1 माइनस एक्स। यहाँ नहीं आ पाएगा, अब यहाँ लिखते, इधर लिखते, क्या आएगा यहाँ पे, du बाई dv निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस का m cos इनवर्स x, नीचे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो dv बाई डी एक्स है ये वाला, माइनस का m साइन इनवर्स x, नीचे आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, m से m कैंसिल, यहाँ क्या बचा आपका cos, ये बचा साइन। ध्यान से बात को समझना, ये cos है बेटा, ये आपका साइन है। तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं, उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। अब क्या है, इस केस में जो हम बात करेंगे यहाँ पे, तो आपको बिल्कुल चीजें बिल्कुल क्लियर रखनी है। ये क्या है बेटा, du बाई dv है, du बाई dv आपको दिया है, और du बाई dv के लिए हमारे पास क्या, यहाँ पे ऊपर क्या बचा है, cos m cos इनवर्स x, cos m cos इनवर्स x, नीचे बचा है sin m साइन इनवर्स x, ये आपका है। अब आपको इसको du बाई dv को कन्वर्ट करना है बच्चों इस फॉर्म में, 1 माइनस यू स्क्वायर। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझ, इसको अगर हम थीटा मान ले, तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ऐसा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा क्या बोला था मैंने, ये आपने किसको थीटा माना है, m cos इनवर्स x को थीटा, सबको समझ में आ रहा ना। अगर हम इस पूरे को थीटा मान लें, तो cos थीटा को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले को भी साइन थीटा कर ले तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बहुत बेहतरीन। अब बच्चों देखो कि जो आपका साइन m cos इनवर्स x है, साइन m cos इनवर्स x, ये आपका क्या है, ये आपका u है, और नीचे वाला क्या है बच्चों, आपका v है। तो यहाँ क्या आएगा, √1 माइनस ये आपका u स्क्वायर, और नीचे √1 माइनस v स्क्वायर।
यही आपको प्रूव करना था, डी यू बाई डी वी बराबर E। एक बार दोबारा बता देता हूँ ताकि चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर रहे। u बराबर बच्चों आपको दिया है साइन ये वाला, हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी यू बाई डी एक्स साइन का कॉस, ये एज इट इज इसका दोबारा किया तो m कांस्टेंट है कॉस इनवर्स का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके ये आ गया। इसी प्रकार से v वाले का ये रहा, इसका भी डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ कॉस का माइनस साइन, ये एज इट इज इसका दोबारा किया तो m कांस्टेंट और बच्चों इसका किया साइन इनवर्स का, तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पूरे को सॉल्व किया, ये आ गया। हमें निकालना था डी यू बाई डी वी, यानी कि u को हम डिवाइड करेंगे v वाले से, तो हमने वही किया। हमने यहाँ पर क्या किया, डी यू और डी वी को डिवाइड किया, तो डी यू वाला हमारे पास ये रहा ऊपर, ये था, ठीक है, माइनस का m कॉस, और जो डी वी था वो ये था। तो हमने दोनों को डिवाइड किया, तो क्या किया, इन दोनों को माइनस m से माइनस m कैंसिल, रूट वाला कैंसिल, ऊपर बचा कॉस ब्रैकेट में m कॉस इनवर्स x और साइन ब्रैकेट में m साइन इनवर्स x, ये बचा। मेरे को इसको u और v बनाना है। दिक्कत देखो क्या है, यहाँ कॉस m कॉस इनवर्स है और यहाँ क्या बच्चों साइन m कॉस m। हमें पता है फॉर्मूला, हम जानते हैं, अगर हम इस पूरे को थीटा मान लें तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और साइन को लिख सकते हैं अंडर रूट क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऊपर वाला u बन गया और नीचे वाला बच्चों v बन गया, तो आपका आंसर आ गया अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। तो हमारा ये क्या आया, जो मैंने आपको बताया, ये हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा, एक तरीका और है, अगर आप करना चाहो तो, पेपर में तो ऐसा है नहीं कि पैरामेट्रिक फॉर्म वगैरह पूछेगा, तो मैं आपको बताता हूँ एक तरीका और जो आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये है सेकंड मेथड। देखो तरीके अच्छे अलग अलग है, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उससे कीजिए, है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि जो तरीका आपको लगता है कि हाँ, क्योंकि हर बच्चे को अलग समझ में आता है अलग अलग तरीके से, पर मेरी कोशिश है कि हाँ भाई, हाँ कि मैं इजी तरीके से आपको सॉल्व कराऊँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, u बराबर में साइन, ये क्या है, u बराबर में साइन ब्रैकेट में है m कॉस इनवर्स x। तो आप क्या करो, इसको पहले यहाँ से हटाओ, तो इसको यहाँ से हटाया तो है साइन इनवर्स u। मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, ठीक है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ बच्चों m कॉस इनवर्स x को आप लेट कर लो फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है v बराबर कॉस ब्रैकेट में m साइन इनवर्स x, यही था वो, ये था ना कि v बराबर क्या था, कॉस m साइन इनवर्स x। इसमें से कॉस को इधर लेके आओ, तो कॉस इनवर्स v। पेपर में ये ना पूछना बच्चे, अब ये पूछना शुरू कर देंगे पेपर में कौन सा करना है, पेपर में दोनों कर सकते हो, ठीक है, वहां कोई नहीं बोलते। यहाँ तो मैं पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा रहा हूँ इसलिए करा रहा हूँ, तो आप ये तरीके से भी कर सकते हो, एकदम बढ़िया तरीका है। अब आप दोनों को प्लस कर दो, इससे आपका आंसर बहुत बढ़िया और बहुत वो आ जाएगा। तो प्लस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, साइन इनवर्स u प्लस ये कॉस इनवर्स v इक्वल्स टू यहाँ आया m कॉस इनवर्स x प्लस का m साइन इनवर्स x। इतना क्लियर है, ये साइन इनवर्स u प्लस का कॉस इनवर्स v, दोनों में से m बाहर ले लो, कॉस इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स x हो जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो आपका साइन इनवर्स u प्लस का कॉस इनवर्स v है, इसमें से देखो, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसकी जगह पर आपका आता पाई बाय 2, याद रखना, यहाँ हमने ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल कर दी, बस इतना है। यहाँ से बच्चों आप डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, है ना, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, हम v के करेंगे, क्यों, क्योंकि भाई आपको डी यू बाई डी वी निकालना है, तो हम v के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव किया, साइन का बोलो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में ये आपका u स्क्वायर है, और u का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू v के, तो ये आएगा डी यू बाई डी वी। यहाँ बताओ, कॉस इनवर्स की जब हम चर्चा करते हैं, कॉस इनवर्स का होता है माइनस में, देखो प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 1 माइनस में v स्क्वायर, ये u था,
और v का तो 1 हो जाएगा, और इधर जो बचा है ये आपका आ जाएगा बच्चों 0। ये क्या हुआ, ये एज इट इज 1 माइनस यू स्क्वायर डी यू बाई डी वी, ये माइनस में इधर आके प्लस का ये 1 माइनस वी स्क्वायर। अब आप देखो, मुझे निकालना है डी यू बाई डी वी, दिख रहा है या मैं लिखे जा रहा हूँ खाली? ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इधर कर लेते आओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब क्या किया बच्चों, यहाँ पे डी यू बाई डी वी को तो मैंने यहीं छोड़ दिया, है ना, ये चीज़ डिवाइड में, ये कहाँ आ जाएगी, मल्टीप्लाई में, तो अंडर रूट आ जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर, और नीचे क्या रहा बच्चों 1 माइनस वी स्क्वायर। कितना बढ़िया है और कितना आसान है, दोबारा बता दे एक बार। साइन को उठा के इधर लेके जाओ, इनवर्स बन जाएगा, यहाँ बचेगा m cos इनवर्स x, v वाले में cos को इधर लेके जाओ, cos इनवर्स v बन जाएगा, यहाँ बनेगा m sin इनवर्स x। दोनों को प्लस कर दो, प्लस किया, ये देखो दोनों में से m जो है वो बाहर निकाला, अंदर बचा cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, इसकी वैल्यू π/2 होती है, ये रहा। डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू v, क्योंकि डी यू बाई डी वी निकालना है, तो साइन का होता है 1/√1 माइनस यू स्क्वायर, यू का डेरिवेटिव कर रहे विद रिस्पेक्ट टू v, तो डी यू बाई डी वी आ गया। यहाँ बच्चों cos इनवर्स का होता है माइनस का 1/√1 माइनस वी स्क्वायर, वी का तो 1 ही हो जाएगा, ये पूरा कॉन्स्टेंट 0 हो गया, ये माइनस में इधर आके प्लस का हो गया, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, तो ये प्रूफ हो गया। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, जो आपको बढ़िया लगे आप वो करो, ठीक है, पेपर में दोनों अलाउ है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों। ये भी देखो बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे, हाँ देखो, आप अगर ऐसे सवाल आप करते हो ना तो बोर्ड में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये आप ये तय है। क्या बेटा, x बराबर आपको दिया है sec थीटा माइनस का cos थीटा, और आपको प्रूफ देखो ये करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एन स्क्वायर ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस 4। ध्यान से मेरी बात को समझ, पहले हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव क्या है, तो यहाँ लिखोगे डिफ्रेंशिएट वही विद रिस्पेक्ट टू किसके बच्चों, जो पैरामीटर है थीटा, ये आपका आएगा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा का डेरिवेटिव है सेक थीटा टेन थीटा माइनस में कॉस थीटा। अगर मैं क्या करूं बच्चों, इन दोनों में टेन थीटा बाहर ले लूं, तो इसके लिए यहाँ पर तो टेन है ही नहीं, तो इसको टेन बना देते हैं। कैसे, तरीका समझो, आप समझ में आना वाला, सेक थीटा, अच्छा सॉरी, सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा, और कॉस का क्या होगा, माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, अरे हाँ है ना, सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा और कॉस का माइनस साइन तो प्लस। अब मुझे 10 कॉमन लेना है, अब जो बच्चे डायरेक्ट ले सकते हो डायरेक्ट ले ले, और जिन बच्चों को दिक्कत है कि हाँ आप 10 कैसे लोगे, यहाँ तो 10 है नहीं, तो मैं इनको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल एकदम ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर साइन के नीचे अगर कॉस होता तो हमारे पास 10 बन जाता, लेकिन यहाँ तो कॉस हम है नहीं, तो हमने डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब दोनों में टेन थीटा बाहर ले लिया, तो ये बना सेक थीटा और प्लस का यहाँ पर 10 बाहर आ गया, तो यहाँ बचा कॉस थीटा। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, और जिन बच्चों को आता है वो स्टेप स्किप करके आगे बढ़ता है, सीधे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाओ, ठीक है, जिनको ये आता है, जिनको नहीं आता मेरा काम है सिखाना, तो मैं सिखा रहा हूँ पूरा, ठीक है बेटा, ये ध्यान देना। अब एक नई स्लाइड लेते हैं, क्वेश्चन बढ़िया तरीके से करना है। तो दूसरा क्या है बच्चों, y बराबर आपको दिया है, क्या दिया है, सेक की पावर एन थीटा माइनस कॉस की पावर क्या है एन थीटा। तो हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया, और जब डिफ्रेंशिएट किया तो विद रिस्पेक्ट टू क्या आया, थीटा आया, विद रिस्पेक्ट टू थीटा आया, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ जब डेरिवेटिव किया डी वाई बाई डी थीटा, तो हमने देखो एन का पहले पावर आगे, पावर में से एक लेस हो जाएगी, और सेक थीटा का जो डेरिवेटिव होता है बेटा, वो होता है सेक थीटा टेन थीटा। इसी प्रकार से कॉस वाले में पावर आगे आएगी, पावर में से एक लेस हो जाएगा, और कॉस का डेरिवेटिव बच्चों माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा, थीटा भी आएगा यहाँ। अब क्या करते हैं, इसमें भी सेम वही चीज मैंने पीछे किया था, क्या इसमें से भी मैं यहाँ पर टेन थीटा बाहर ले लेता हूँ, यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ क्या होगा बेटा बताओ, कॉस से डिवाइड कॉस से मल्टीप्लाई, तो वही सेम चीज ये आएगा टेन थीटा, और बाहर एन भी ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पे इसकी पावर 1 है, देखो तो -1 से 1 कटेगा, तो बचेगा सेक की पावर एन थीटा, है ना, प्लस इधर देखो क्या है एन बाहर, और यहाँ पर मैंने कहा ना कॉस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस से डिवाइड कर देंगे, तो ये तो 10 बन जाएगा, तो यहाँ बचेगा कॉस की पावर 1 थीटा,
तो वो जो cos की पावर 1 थीटा है उसको हम यहाँ लिख देते हैं, उसकी पावर 1 होगी। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यहाँ देखो, इधर क्या समझना चाहता हूँ मैं, n cos की पावर n-1, इधर अगर मैं बनाता साइन, इसको cos से डिवाइड भी करता और मल्टीप्लाई भी करता, तो ये जो साइन अपॉन cos है बच्चों 10 बन जाता है, बाहर आ जाएगा। इसकी पावर 1 है तो 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ खाली क्या बचेगा, n cos की पावर n थीटा। और जिन बच्चों को समझ नहीं आया तो उसके बाद वो एक स्टेप और कर ले, ऐसा जो मैंने पीछे करवाया था, ठीक है, जिनको दिक्कत है। और n बाहर, सॉरी, n तो बाहर आ गया ना, यहाँ पे n बाहर आ गया। तो हमने क्या किया बच्चों, आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स के लिए क्या होगा, dy बाई डी थीटा को डिवाइड करेंगे dx बाई डी थीटा से। तो जब dy बाई डी थीटा क्या था, n टेन थीटा, ब्रैकेट में क्या है बच्चों, sec की पावर n थीटा प्लस cos की पावर n थीटा, नीचे क्या है यहाँ पे टेन थीटा, जो आपका dx बाई डी टी था वो था टेन थीटा, ब्रैकेट में क्या था, sec थीटा प्लस का cos थीटा, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ बचा आपका n। आपका क्या आया, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपका जो बचा है वो ये आया है, क्या आया है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू n, ब्रैकेट में आया है sec की पावर n थीटा, cos की पावर n थीटा, और में sec थीटा प्लस में बच्चों cos थीटा। अब प्रूव हमें ये करना है, प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस का 4। अब देखो एक्स स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पर sec थीटा माइनस टेन cos थीटा चाहिए, और वाई स्क्वायर चाहिए तो क्या चाहिए, sec की पावर n थीटा माइनस का cos की पावर n थीटा। और यहाँ देखो स्क्वायर है तो हमें यहाँ हिंट मिला कि dy बाई डी एक्स का स्क्वायर है। यहाँ पर हम सीधे क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एस बी एस, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग किया यहाँ पे dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, n का बच्चों स्क्वायर हो गया, ये क्या आया यहाँ पे sec की पावर n थीटा प्लस का cos की पावर n थीटा का स्क्वायर, नीचे बच्चों sec थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, कुछ होगा। अब इसको हमें कन्वर्ट करना उसमें, तो कैसे करेंगे, तरीका सुनो, तरीका सुनो ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे n स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, sec की पावर n थीटा माइनस का cos की पावर n थीटा का होल स्क्वायर, बता रहा हूं मैं ये, और यहाँ माइनस का लिख दो 4 sec की पावर n थीटा cos की पावर n थीटा, और नीचे वाले को क्या करो, यहाँ सेम वही चीज, sec थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ आया क्या, माइनस का, सॉरी माइनस प्लस का आएगा 4 sec थीटा और cos थीटा। अब बोलोगे गुरुजी ऐसे कैसे कर दिया, तो यहाँ ध्यान देना, गौर करना। यहाँ बच्चों क्या है, अगर मैं आपको बताऊं कि a माइनस बी की होल स्क्वायर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमें लिखना है, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab। क्या कहा मैंने, a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में क्या 4ab। अच्छा अब कैसे, देखो अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आएगा माइनस 2ab, और पीछे क्या प्लस का 4ab, तो 4ab में से 2ab जाएगा तो प्लस का 2ab आएगा ना, तो यही बन जाएगा अपना, है ना। आया समझ में, बस इसी के साथ हमारा आंसर आ जाएगा। देखो तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ आया बच्चों एन स्क्वायर, इसको देखो यहाँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec की पावर एन थीटा माइनस कॉस की पावर एन थीटा, जो आपका है ये आपका y है बच्चों, हम लिख देंगे क्या, आपका वाई स्क्वायर, और इधर देखो ये तो कट जाएंगे, तो sec का 1/cos होता तो कटेगा, तो ये 4 बचेगा। और यहाँ बच्चों नीचे की हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाला, और यहाँ भी ये कटेगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, इसको उठा के यहाँ ले आओ, तो क्या आ जाएगा, एक्स की स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर में क्या आएगा बच्चों, यहाँ एन स्क्वायर, और ब्रैकेट में आएगा वाई स्क्वायर प्लस का 4। हमारा ये आ जाएगा बच्चों फाइनल आंसर। आया समझ में।
ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर यानी कि प्रूफ हो गया। तरीका समझ में आया, एक बार दोबारा बता देता हूँ। डेरिवेटिव पहले तो बहुत सिंपल है, सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा, कॉस का माइनस साइन तो प्लस का साइन, दोनों में से मैंने क्या किया, टेन बाहर लेने के लिए यहाँ टेन बनाया, तो यहाँ पर टेन होता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉस नहीं था, कॉस से डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई किया, टेन बन गया, और टेन को बाहर लिया तो यहाँ बचा सेक थीटा, यहाँ बचा प्लस का कॉस थीटा। सेम यही चीज दोबारा रिपीट की, यहाँ पे डेरिवेटिव किया, पावर आगे पावर में से एक लेस किया, सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा, और यहाँ पे पावर आगे पावर में से एक लेस किया, कॉस का आया साइन थीटा। यहाँ भी मैंने आपको बताया कि हमें टेन थीटा बाहर लेना है, तो यहाँ पे खाली साइन है, तो कॉस बनाने के लिए डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका सेक थीटा, ये और ये, तो मैंने क्या इसकी पावर देखो, अगर ये बाहर आ गया ना, ये बाहर आ गया और एन बाहर आ गया, तो यहाँ बचा सेक की पावर एन माइनस वन थीटा और सेक थीटा, वन है तो वन से वन कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सेक की पावर एन थीटा। यहाँ भी सेम वही एन और टेन थीटा बाहर, तो कॉस की पावर क्या था, वन था, वन से वन कटेगा, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे कॉस की पावर एन थीटा। तो हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की मैं पैरामेट्रिक फॉर्म बनाई, एन टेन थीटा से एन टेन थीटा से कट गया, टेन थीटा चला गया, तो बचा एन सेक की पावर एन थीटा कॉस एन थीटा, और ये बचा आपका ये। ठीक है, अब बच्चों क्या हुआ, आपको पता है इसको हमें प्रूव करना है इस फॉर्म में, एक्स और वाई के फॉर्म में, और एक्स बनाने के लिए माइनस का चाहिए, जबकि हमारा किसका आ रहा बच्चों, आपको पता है हमारा आ रहा प्लस का। तो हमने क्या किया, यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई किया, जो मैंने बताया फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया बाल को, फॉर्मूला अप्लाई किया ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब देखा ना, पहले हमने क्या किया, यहाँ पे आपको पता है जो डी वाई बाई डी एक्स आई है, इस डी वाई बाई डी एक्स की हमने यहाँ से की स्क्वायरिंग, ये स्क्वायरिंग की बोथ साइड, तो ये बन गया, यहाँ बना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इसको लिखा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी, कैसे आता है मैंने आपको सिखाया, ये आपका आ जाएगा क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी, नीचे भी सेम वही ए माइनस बी का होल स्क्वायर फोर ए बी, ये कट गया, ये आपका y बन गया, ये आपका x बन गया, वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर, डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और हमने बच्चों ये प्रूव कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है x बराबर e की पावर cos 2t और y बराबर दिया है e की पावर sin 2t, प्रूव करना है बच्चों ये। तो हमने क्या किया, जो x इक्वल्स टू आपको दिया है e की पावर cos 2t, ये दिख रहा है आपको, हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू t के, हमने यहाँ पर क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी के। तो एक तरीका और भी है, अगर पावर वाला है, देखो यहाँ लॉग में है, तो मैं डायरेक्ट लॉग ले लेता हूँ यहाँ पे, है ना, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट एक काम करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, कि बाद में तो लॉग बनाना पड़ेगा फिर प्रूव करने के लिए, लॉग ऑन बोथ साइड, तो बच्चों लॉग लिया, तो यहाँ आया लॉग एक्स, वैसे भी कर सकता था मैं, जो हम पीछे करा डेरिवेटिव, पर हम लॉग ले लेते हैं, लॉग ई कॉस 2t, तो क्या होगा, लॉग एक्स बराबर, ये पावर आगे आएगी cos 2t, ये आया log e, log पावर को आगे ले आता है, log e 1 हो जाएगा, log x बराबर आपका क्या है बच्चों, cos 2t आया। अब क्या किया, यहाँ पर हमने डेरिवेटिव कर दिया, डिफ्रेंशिएट किया इसके t के रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या है, log का होता है 1 अपॉन एक्स, एक्स का दोबारा किया dx बाई डी टी, कॉस का बच्चों माइनस का साइन 2t, और 2t का दोबारा से log का 1 अपॉन फंक्शन, फंक्शन का दोबारा dx बाई डी टी, इक्वल्स टू कॉस का माइनस साइन 2t, 2t का दोबारा किया, तो क्या है बच्चों, 2 आ गया। तो मैं पूरा आंसर यहाँ लिख देता हूँ, तो ये आपका आएगा dx बाई डी टी, और इधर जो आया, इधर लिख देते हैं आपका x यहाँ पे, तो माइनस बाहर लेता हूँ, तो 2 साइन 2t, 2 साइन 2t, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर अभी ले लिया, ये आपका dx बाई डी टी आ गया बेटा। ठीक है, अब हम कहाँ चल रहे हैं, अब हम चल रहे y की तरफ, y आपको दिया था e की पावर, y दिया है e की पावर साइन 2t, सेम चीज यहाँ भी किया, क्या किया, यहाँ मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया और लिख दिया, और डिफ्रेंशिएट कह रहा हूँ, वही चीज जो पीछे बढ़ाई थी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ जब लॉग ले लिया बोथ साइड, लॉग y बराबर आया लॉग e की पावर साइन 2t, तो हमें यहाँ पर दिया है log y बराबर साइन 2t
दिया log e, ठीक है। और मैंने बताया कि तरीका देखो log से भी है, उससे भी जो मैं कर रहा था उससे भी आएगा, ठीक है। तो आप करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो उससे भी। हमने क्या किया बच्चों, ये आपका आया तो यहाँ कर दिया डिफरेंशिएट, इसके वही विद रिस्पेक्ट टू टी के। तो बच्चों log 1/y, y का दोबारा क्या तो आया dy बाई डी टी, इक्वल में साइन का होता है cos 2t इंटू बच्चों आपको क्या आया यहाँ पे t का 2 आया। तो फाइनल आंसर आया इस वाले का, हाँ dy बाई डी टी का। फाइनल तो अभी पूरा नहीं आया। y को उधर लेके जाओ तो 2y cos 2t, क्या चाहिए dy बाई डी एक्स चाहिए, पैरामेट्रिक फॉर्म। हमने क्या किया बच्चों, dy बाई डी एक्स यहाँ पे निकाला। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी टी को डिवाइड करेंगे dx बाई डी टी से। तो dy बाई डी टी क्या है 2y cos 2t, यहाँ पे dx बाई डी टी क्या है माइनस का x माइनस का 2x साइन 2t। बिल्कुल ध्यान देना, 2 से 2 कट गया तो यह माइनस का y cos 2t डिवाइड बाई x साइन 2t। तो ध्यान देना, जो साइन 2t है उसको हम log y लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो दिख रहा ना, साइन 2t को log y लिख सकते हैं, और जो आपका cos 2t है उसको log x लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो cos था उसको लिख दिया log x cos 2t को, और sin 2t को लिख दिया बच्चों log y। हमारा आंसर जो हमने प्रूव करना था वो आ गया, ठीक है। अब जब आप डेरिवेटिव से करोगे ना तो आपको लास्ट में log बनाना पड़ेगा, और इससे आपका डायरेक्ट आ जाएगा। तो आपको मैं वो चीज़ करा रहा हूँ जो आपको लिए बहुत ही आसान रहेगी, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट वाला आपको दिया है x बराबर ये है, y बराबर ये है, और आपको dy बाई डी एक्स ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे भाई, x बराबर आपको दिया है 2 cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पैरामीटर कौन है, थीटा है, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा के। तो ये क्या है बच्चों, dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos, cos का बताओ, cos का 2 तो कांस्टेंट, cos का माइनस साइन थीटा। हाँ बताओ, cos का माइनस साइन तो प्लस होगा, साइन 2 थीटा इंटू में 2 थीटा का 2 आ जाएगा। तो दोनों में से अगर हम 2 बाहर ले ले, या फिर माइनस का 2 बाहर ले या 2 बाहर ले ले, दोनों में से, तो अंदर बचेगा माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन 2। तो हमने क्या किया, प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, dx बाई डी थीटा। और अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करना चाहूँ तो मैं और कर सकता हूँ यहीं पर ही। कैसे, साइन ए माइनस साइन बी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं, साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है 2 cos, अगर हम फॉर्मूला यहाँ बता दूं मैं आप लोगों को पहले, साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है 2 cos ए प्लस बी बाई टू इंटू में होता है साइन ए माइनस बी बाई टू, है ना। ये हमारा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 cos ए प्लस बी, 2 थीटा प्लस थीटा बाई टू, और इंटू में बच्चों साइन क्या 2 थीटा माइनस थीटा बाई टू, यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, 2 2 जा कितना होगा 4 cos 3 थीटा बाई टू, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा बाई टू। अब बच्चों इसके बाद जो दूसरा वाला उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा वाला क्या है उसको देखते हैं। तो जो सेकंड चीज है उसको समझते हैं। y बराबर क्या है 2 cos थीटा, y बराबर है 2 cos थीटा माइनस का साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। हमने क्या किया, इसका भी डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू किसके बच्चों, थीटा के। तो ये आया dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos का बोलो माइनस का साइन थीटा, और साइन में क्या होता है cos 2 थीटा इंटू में 2 होगा। अच्छा, मेरे हिसाब से ना ये साइन आएगा यहाँ पे इधर वाले में, ठीक है ना, क्योंकि मुझे यहाँ जहाँ तक है कि ये साइन होगा।
तभी बनेगा। तो ये हमने थोड़ा सा यहाँ से गलती से ये वाला लिख लिया, इसको ना हम हटा के यहाँ पे आप साइन कर देना, 2 साइन थीटा है बेटा ये, ठीक है? ये गलती से टाइप हो गया था। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ से पूरा हटा ही देता हूँ मैं, इसको तो हटा ही दो, यहीं से लिख लेते हैं। आओ, तो y बराबर क्या है, 2 साइन थीटा माइनस का क्या है बच्चों, साइन 2 थीटा। तो हमने इसका डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, क्या आया, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू आपका आया 2 साइन थीटा का कॉस थीटा, और यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो क्या आएगा, साइन का कॉस 2 थीटा इंटू में 2 बाहर ले लो, अंदर बचेगा कॉस थीटा माइनस का कॉस 2 थीटा। तो यहाँ हम एक नया फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा, हम अप्लाई करेंगे कॉस ए माइनस कॉस बी। क्या होता है, माइनस का 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू बच्चों आता है साइन ए माइनस बी बाई 2। ये फॉर्मूला है तो हम अप्लाई करेंगे बच्चों, करते आओ, यहाँ लिखते हैं, क्या आया, 2 तो बाहर, इंटू में यहाँ अप्लाई किया माइनस का 2 साइन ए प्लस बी थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 और इंटू में साइन थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2। तो क्या हुआ, 2 2 जो आया 4 साइन 3 थीटा बाई 2, और यहाँ बच्चों आपका क्या आएगा, ये वाला साइन माइनस थीटा बाई 2। आपने पढ़ा है साइन माइनस ए बराबर होता है माइनस का साइन ए, मतलब माइनस बाहर आ जाता है। तो ये इसका माइनस बाहर आ गया, ये वाला माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो आएगा 4 साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू बेटा आपका आएगा साइन थीटा बाई। अब आपको क्या करना है, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। हमने क्या किया, यहाँ पे निकाला डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा कोण में डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा क्या आया, ये है 4 साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू में साइन थीटा बाई 2। और जब हम उसको देखें, इसको डी एक्स बाई डी थीटा देखें तो ये क्या था, 4 cos 3 थीटा बाई 2 और इंटू में क्या था बच्चों, साइन थीटा बाई 2। इससे कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो यहाँ क्या बचा, साइन 3 थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस 3 थीटा बाई 2। साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, टेन 3 थीटा बाई, ये हमारा आ गया। ठीक है, चलिए बच्चों आज की क्लास में इतना ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पार्ट 4 आपके लेके आएंगे जहाँ पर हम अलग प्रकार के क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।